an electric. How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degree to the 65 degree Celsius? 1011 आंसर है 115,500 जूल्स। तो यहाँ हम इस गिवन डाटा को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। फार्मूला जो हमें गिवन है, फर्स्ट मास ऑफ हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5 kg इनिशियल टेम्परेचर। अभी हमें ये एक्सप्लेन किया कि वाटर फर्स्ट जब हम बॉयल करना स्टार्ट होता है तो उसे रिक्वायर्ड टेम्परेचर 10 डिग्री है। इस सिमिलरली अदर थिंग्स जो होती हैं उनके लिए भी हीट और ग्रेजुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर 65 डिग्री नेक्स्ट जो होगा जहाँ वो फुल हीट से बॉयल होना शुरू हो जाता है वो 60। और उसकी भी मास जो है हमें यहाँ मास ऑफ वाटर इज़ 200 grams। How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg water? Not 1 kg, 0.5 kg of water के लिए हमें required इंटीग्रेशन टेम्परेचर और हीट क्या है। फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू T 65 कैलकुलेट किया गया केल्विन में। हम T के इज इक्वल टू C सेल्सियस प्लस 273 में हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे तो डेट इज़ इक्वल टू 330 केल्विन। स्पेसिफिक हीट इज़ इक्वल टू 4200 जूल पर kg पर केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर या डेल T इज़ इक्वल टू T माइनस T नॉट। फर्स्ट जो हमने कैलकुलेट किया 10 डिग्री पर केल्विन में 338 K माइनस 233 केल्विन इज इक्वल टू 55 केल्विन। फार्मूला डेल Q इज़ proportional to the mass and product of the change del T change in temperature। change in charge एनर्जी एब्जॉर्ब होने से जो आता है इसे डेल Q भी कहते हैं। डेल Q इज इक्वल टू M और इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का को हम चेंज करते हैं तो कांस्टेंट लगाने के लिए इक्वल साइन एंड द C ऑफ अ कांस्टेंट अल्फा कांस्टेंट इज इक्वल टू C। डेल T इज इक्वल टू 0.5 kg कांस्टेंट हीट जो हमारी मेज़र की जाती है 1 किलोग्राम पर केल्विन की। अगर 1 किलो वाटर को हीट अप किया जाए तो डेट इज़ इक्वल टू 4200 जूल्स। सो हम यहाँ C कांस्टेंट एंड द 55 केल्विन टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करेंगे डेट इज़ और प्रोडक्ट करेंगे डेट इज़ इक्वल टू 115,500 joule is the answer। An electric heat supplies heat at the rate of 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degree Celsius to the 90 degree Celsius? That is measure 58.8 second। Heat supplies is equal to 1000 del Q is equal to 1000 joule rate of the heat मीन्स के यहाँ उसे टेम्परेचर थ्रू गैस पाइप या हम विद हीट प्रोवाइड करना सप्लाई करना इस 1000 जूल है। उसमें से हीट जो निकल रही होती है जो भी वो हमारा डिवाइस है इक्विपमेंट है इक्विपमेंट साइंस इक्विपमेंट में जैसे हमें स्प्रिट लैम्प यूज़ करते हैं उसमें फ्लेम होता है उससे चार्ज जो हीट निकल रही होती है डेट इज़ 1000 जूल्स। एंड मास ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू M इज़ इक्वल टू 200 ग्राम इज़ इक्वल टू 0.2 kg। और अदर जो हमारे हर्थ हैं जैसे कि स्टोव होता है स्टोव के अंदर और गैस हीटर्स वाटर। इनिशियल टेम्परेचर गिवन हमें है 20 C केल्विन। फार्मूला T के इज़ इक्वल टू C डिग्री प्लस 273 में सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट कर लेंगे 293 केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है कि ये वाटर 200 ग्राम के लिए रिक्वायर्ड है। टेम्परेचर मैक्सिमम गिवन काउंट किया गया है तो इज़ इक्वल टू 360
3 Kelvin. Increase in temperature del T is equal to T minus T naught is equal to 363 Kelvin minus 293 Kelvin is equal to 70 Kelvin. यहाँ changing Q charge is equal to 3 mc del T. पर यहाँ मास लिखा है 0.2 kg ऑफ मास 200 ग्राम दी हुई है. इसे हम कन्वर्ट करेंगे 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.2 kg. 2 kg हमें वी विल गेट 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.2 kg. 200 कन्वर्ट इनटू kg. ये हमारा काउंट जो हीट से वो हीट होती है बॉयल होने के बाद उससे हमें कांस्टेंट गिवन है लिखे हुए स्पेसिफिक यूनिट की तरह यहाँ भी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट इज इक्वल टू 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन. प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन हीट टेम्परेचर 10 Kelvin इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1000 पे हम इसे डिवाइड कर देते हैं. ये जो हमारा क्यू दिया हुआ है, ठीक है. टी फाइंड करना है तो टी फाइंड करने के लिए क्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी. जो टोटल हमारा आया है यहाँ से 55 इंटू टी हमारा 1000 जो कि या इस पर डिवाइड करेंगे जो हमारी तो कैलकुलेट करें 0.2 क्या फाइंड फ्रॉम द टेम्परेचर रेज होना या एनर्जी में इंक्रीज आना यहाँ टोटल है, ठीक है. 0.2 kg इंटू 42 जूल एंड 70 से जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ इसे भी 1000 जूल जो हमें क्यू चार्ज पे दिया गया है कि वो रेट ऑफ हीट जैसे यहाँ हमने इसे कन्वर्ट किया इसी तरह रेट ऑफ हीट पे हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000, ठीक है. डेट इज़ इक्वल टू 58.85 सेकेंड. चेंज इन हीट आएगा रेट ऑफ पर चेंज इन रेट ऑफ हीट पे हम इसे डिवाइड कर देंगे. इधर चेंज 90 डिग्री को चेंज किया और फिर 80 को चेंज किया तो डेट द चेंज इन एनर्जी एब्जॉर्प्शन तो डेट इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1000 जूल है. सो 1000 जूल पे हम इसे डिवाइड कर देंगे.